हेलो, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नेवल एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में एक रिसेंटली एक्सरसाइज शुरू हुई है ऑन कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज सी विजिल। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कब से इसका इनॉग्रल एडिशन हुआ था और अबाउट सी विजिल के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग कोर्सेज देखना है तो हमारा वेबसाइट है दोस्तों www.proxygyan.com। वहां पे जाइए, विजिट कीजिए और हमारे पेनड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। इसमें कई सारे इंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर करने में आपको मदद मिलेगी। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आने के लिए वो बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफाई किया जाएगा, राइट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी आपको मिलेंगे, क्योंकि यू नो हाउ कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए हमारा वेबसाइट एंड परचेज द कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड एडिशन ऑफ बाइनलियल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज अभी शुरू हो चुकी है। देखिए, बाइनलियल का फुल मतलब क्या होता है? दिस इज नथिंग बट वंस इन एवरी 2 years, हर 2 साल में एक बार इस एक्सरसाइज को किया जाता है। और पहली बार जो इसका एडिशन हुआ था वो 2019 में जनवरी के दिन इसको लाया गया था पहले एक्सरसाइज, और देन 2021 एवरी 2 years के बाद ये एक्सरसाइज आपको किया जाता है। फिर आपको नेक्स्ट 23 में होगा, राइट। ये नथिंग बट एक कोस्टल डिफेंस ड्रिल है दोस्तों। इट्स अ नेवल एक्सरसाइज, नॉट इट इज़ नॉट बिटवीन एनी टू कंट्रीज। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया मलबार एक्सरसाइज होती है, और इंडिया जो यूएस क्वाड्रिलेटरल जो कंट्रीज है उसके साथ हम लोग मलबार एक्सरसाइज करते हैं, राइट। ऐसा दूसरे कंट्रीज के साथ कोई एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं की जाती है, बट इंटरनली कि हमारे जितने भी कोस्टल पार्ट्स हैं, राइट, कोस्टल एरिया हो गया जैसे कि आंध्र प्रदेश, राइट, चेन्नई, इधर राइट साइड में आपको वेस्ट बंगाल तक, वहाँ पे आपको सिक्योर किया जाता है, विशाखापट्टनम। एंड लेफ्ट साइड के अगर आप देखें तो महाराष्ट्र, जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं, गोवा, वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है, ताकि टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन लगा रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि कितने भी सारे टेरर अटैक्स हुए हैं हमारे इंडिया में, वो ज़्यादातर आपको कोस्टल एरिया से ही आते हैं लोग, राइट। जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में, तो तब भी जो इनका अप्रोच था इंडिया को, कोस्टल एरिया से ही हुआ था। अरेबियन सी से होते हुए मुंबई के कोस्ट तक वो लोग पहुंचे थे, तो वहाँ से दे स्टार्टेड अटैक। सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर इंडिया। क्रिटिकल सिचुएशन है कि हम हमारा कोस्टल डिफेंस जो है स्ट्रांग बनाए, उसको इफेक्टिव बनाए, और जितने भी टेक्नोलॉजीज है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रहे, ताकि हमारी कंट्री सिक्योर किया जाए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अबाउट दिस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ लेते हैं। बस आप इतना याद कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स सी विजिल 21, और इसका जो पहला इनॉग्रेशन एडिशन हुआ था 2019 में हुआ था। एंड इट इज ए कोस्टल डिफेंस ड्रिल, इंडियाज लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस ड्रिल। तो लेट्स मूव ऑन अबाउट सी विजिल। सो एज आई सेड, इट इज द लार्जेस्ट कोस्ट डिफेंस ड्रिल, ताकि जितना भी डिफेंस एरिया है हमारा, कोस्टल डिफेंसेस है हमारे कंट्री का, उसको बचाए रखें, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इनका मेन मकसद है। और 2008 में जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, देखिए पॉइंट भी मेंशन है यहाँ पे कि मुंबई टेरर अटैक किस तरह से हुआ था, तो वो गलती दोबारा ना हो, वहाँ पे हम प्रॉपर रेगुलेशंस करें, प्रॉपर सर्वेलेंस किया जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। इवन दे हैज टू कम अप विद रेगुलर एक्सरसाइज, राइट। क्वार्टरली बेसिस पे इन एक्सरसाइज को करना जरूरी है, क्योंकि एवरी 2 years इट इज a little bit long time. So now they are planning to come up with a quarterly exercise also. Let's see if any some kind of addition will come, then I will get a lecture on that also. तो चलिए इसका सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं। इट्स बेसिकली आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में आपको उतना पूछेंगे नहीं। सी विजिल जो है, आप उसका नाम याद रख लीजिए, और कौन सा एडिशन है ये, कब इसे इनॉग्रल किया गया था, ये आपको बेसिक्स, और कौन से एरिया पे डिफेंस ड्रिल की जाती है, ये आपको बेसिक्स पूछेंगे। सो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेंस क्वेश्चंस, इट विल मोस्टली आस्क्ड इन द जो है प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो जो सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, कोस्टल एरियाज में जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने आपको बताया था, यूपी हो गया,
विशाखापट्टनम साइड है, राइट, और इस तरफ वेस्ट बंगाल हो गया, इधर महाराष्ट्र, गोवा, तो दिस आर द कोस्टल स्टेट्स, केरला। तो वहाँ पे क्या है, हर एक जगह पे छोटे छोटे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है रेगुलरली, राइट। और ये जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि क्या क्या हम डेवलप कर पाते हैं, कर सकते हैं, राइट, और किस तरह से हम आगे के कोई भी इशू हो या कोई भी सिचुएशन हो उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से टैकल करेंगे, इसके बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं। और टॉपिक्स बोल के भी एक इसी तरह का एक एक्सरसाइज है, कोस्टल एरिया के ऊपर फोकस्ड किया जाता है। तो दोनों को अभी कंबाइन कर दिया गया है एक्चुअली। सो बेसिकली दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो मेरीटाइम है, मेरीटाइम सिक्योरिटी को बनाए रखना, ओके, वहाँ पे जो भी चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करना, और जो एरिया है, जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया, मतलब जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना, राइट। वी हैव टू इंक्लूड द ट्रांसिशन, राइट, फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो उसको बचाए रखना। दिस आर ऑल अंडर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सी विजिल एक्सरसाइज पार्ट। और उसके साथ साथ जो है आपको एक रियलिस्टिक असेसमेंट भी देता है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर एक कंट्री की अगर आप स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं तो आप उसके फॉरेन अफेयर्स को देखिए और उसके जो है सिक्योरिटी को देखिए, तब आप कह सकते हैं कि कंट्री कितना स्ट्रांग है। तो दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, सी विजिल 21 और मेनी मोर एक्सरसाइजेस विल प्रोवाइड द रियलिस्टिक असेसमेंट, राइट, ताकि हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ कहाँ है और इंडिया की वीकनेस कहाँ है। अगर ये हमको पता चल जाएगा देन वी विल वर्क ऑन वीकनेस, राइट, वी विल ओवरकम दैट वन। कहाँ कहाँ लूप होल्स है हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज की वजह से आपको नेशनल और मेरीटाइम सिक्योरिटी भी बढ़ा सकते हैं, राइट, ताकि हम लोगों को दूसरे कंट्री से एक प्रॉपर मैसेज दे सकते हैं हम कि हमारे पास जो सिक्योरिटी है, मेरीटाइम सिक्योरिटी, वी आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो वी आर सेंडिंग ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू अदर कंट्रीज दैट इट इज नॉट ईजी टू इन्वेड इंडिया along the sea coast, right, proud to be an Indian। तो चलिए अभी इसके इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज चलती है आपको 7000 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है हमारी, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के पास और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो इसमें आपको 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कवर की जाती हैं, राइट। इसमें सारे एरियाज आएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक डिफेंस एरिया होगा वहाँ पे भी एक्सरसाइज की जाएगी। anyhow this exercise will conduct including फिशिंग एरिया also, जहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, और जो फिशिंग कम्युनिटीज़ का जो निवास रहता है, जो नेबरहुड है वहाँ पे, उसके पर भी ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। और बेसिकली सी के अगर बात करें तो इंडियन नेवी ही कोऑर्डिनेट करेगी, देयर इज़ नो अदर डिफेंस टीम फॉर दैट। हालांकि बट इट हैज़ ए मेनी कम्युनिटीज़, राइट, नेशनल कमिटी फॉर कोस्टल इंडिया, मेरीटाइम सिक्योरिटी और जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स, राइट, जितने भी जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स हैं हमारे, मुंबई में ले लीजिए आप, कोचिन में, विशाखापट्टनम में, राइट, इतने सारे चीज़ें लोग मिलकर करते हैं, बट अल्टीमेटली इट विल कोऑर्डिनेटेड बाय द इंडियन नेवी ओनली, इट डज नॉट गो आउट ऑफ इट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। सो छोटा सा लेक्चर है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको डेट याद रख लीजिए, और कौन सी एक्सरसाइज का नाम है, कहाँ पे किया जाता है, ये आपको एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे पूछा जाता है, और इसके ये कौन कोऑर्डिनेट करते हैं, इट कम्स अंडर द इंडियन नेवी, राइट। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।